तो मैं रहता हूँ बस्तर में। हाँ, वही बस्तर जहाँ पर तिरथगढ़, चित्रकूट, हांदावाड़ा, नंबी जैसे वाटरफॉल्स है। वही बस्तर जहाँ पे इंद्रावती नदी बहती है। वही बस्तर जहाँ पे इंद्रावती नेशनल पार्क एंड कांगेर वैली नेशनल पार्क है। वही बस्तर जहाँ पे अबुझमाड़ जैसे जंगल है जिनका आज तक ऑफिशियली सर्वे ही नहीं हुआ है। मैं उस बस्तर में रहता हूँ। मैंने अपने 12th तक की पढ़ाई शहर में रहकर ही की है, बट जैसे ही मेरा 12th कंप्लीट हुआ मैं अपने गांव वापस आ गया। बिकॉज आई ऑलवेज क्रेव पीसफुलनेस, आई ऑलवेज क्रेव नेचर। मुझे नेचर के साथ रहना बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे नेचर के बीच रहना बहुत ज्यादा पसंद है। मैं नहीं चाहता एक मेट्रो सिटी में रहना। मैं नहीं चाहता 4x4 के लेन्स होना। मुझे नहीं चाहिए ये सारी चीजें। मुझे बस नेचर चाहिए। आई लव नेचर, आई क्रेव नेचर। इसी कारण जैसे ही मैंने अपने 12th को कंप्लीट किया मैं अपने गांव आ गया, जो कि शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। एंड मैं जिस सिटी में रहा करता था ना, उससे 15 किलोमीटर की दूरी में एक स्टील प्लांट था। तो उस सिटी में क्वालिटी ऑफ लाइफ पहले से ही बहुत ज्यादा खराब था। दैट्स वाई जैसे ही मेरे 12th कंप्लीट हुए मैं तुरंत अपने गाँव आ गया। एंड मैं पिछले 3 साल से अपने गाँव में ही हूँ। मैं सुबह उठता हूँ, रनिंग पे जाता हूँ, जिम जाता हूँ, मैं शाम को वॉक्स पे जाता हूँ, मैं खेतों में घूमता हूँ, मैं अपना काम करता हूँ, मैं साफ पानी पीता हूँ, साफ खाना खाता हूँ, मेरे बॉडी में साफ हवा जाती है। एंड आई एम लिविंग एन हेल्दी लाइफ। बट मुझे आज पता चला कि मेरे गांव से 1 किलोमीटर की दूरी पे एक स्टील प्लांट बन रहा है। एंड आई वॉज शॉक्ड कि व्हाट, स्टील प्लांट लिवरहुड से इतने करीब। बट देन आई रियलाइज्ड कि मैं इंडिया में रहता हूँ जहाँ पे करप्शन लोगों की नसों में घुसा हुआ है। जब पता चला ना कि यहाँ पे स्टील प्लांट बन रहा है हमारे गांव के इतने पास में, तब लोग गए थे धरने पे बैठने, तब लोग गए थे प्रोटेस्ट करने। पर जो स्टील प्लांट बना रहा है उसने मुंह में कुछ पैसे फेंके एंड बस हो गया खत्म धरना। एंड अब बन रहा है स्टील प्लांट, बेस पूरा रेडी हो चुका है। एंड आई एम फीलिंग सो सैड कि जिस लाइफ के लिए मैं अपने गांव वापस आया था वो लाइफ मुझसे छिनने वाली है। गंदा पानी, गंदी हवा, गंदा वेदर, हाई AQI, काला पानी, बर्बाद मिट्टी, बर्बाद खेत। हम गांव के लोगों की तो जिंदगी बर्बाद होने वाली है। एंड मैं ये वीडियो भी इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज मैं आप लोगों को अवेयर कर सकूं कि इंडिया में इफ यू वांट टू लिव अ हेल्दी लाइफ यू हैव टू बी सो फकिंग रिच। आपको बहुत ज्यादा अमीर होना पड़ेगा ताकि आप 100 एकड़ का एक जमीन लो, आप उस 100 एकड़ की जमीन में अपना फार्म बनाओ, अपना घर बनाओ एंड अपने एरिया के चारों तरफ फेंसिंग कराओ ताकि कोई घुस ना पाए। आपके घर में एयर प्यूरिफायर हो, AC हो, ये सारी चीजें हो एंड तभी जाकर आप एक हेल्दी लाइफ जी पाओगे। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल में भी बताया, गांव से लिटरली 1 किलोमीटर की दूरी पे स्टील प्लांट बन रहा है। लोगों की हेल्थ को, लोगों की लाइफ को बर्बाद किया जा रहा है। लोगों की हेल्थ एंड लाइफ को नजरअंदाज किया जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द सेक ऑफ मनी। गांव में लोगों की लिवरहुड खेती पर डिपेंडेंट होती है। जब जमीन ही उपजाऊ नहीं बचेगी तो खेती कैसे करेगा किसान, पेट कैसे पालेगा किसान। जाएगा उस फैक्ट्री पे काम करने, हर दिन 100 सिगरेट पीने के बराबर प्रदूषण लेगा अपने लंग्स में, लंग्स खराब करेगा, उसका ऑपरेशन कराएगा, बर्बाद हो जाएगी उसकी लाइफ, वो मर जाएगा, उसकी फैमिली कंगाल हो जाएगी। बट इन पैसे वाले लोगों को ये चीजें दिखती नहीं है। आई डोंट नो मेरा क्या होगा, मेरे गाँव का क्या होगा, आई जस्ट डोंट नो। अगर ये वीडियो फटती है, वायरल होती है, गुड, नहीं होती है, नो प्रॉब्लम। किसी को क्या ही फर्क पड़ने वाला है बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज मनी। आप में से कोई इस वीडियो को शेयर करेगा, कोई आवाज उठाएगा इस वीडियो को देखने के बाद, आपकी आवाज को दबा दिया जाएगा पैसे खिलाकर। सो आई जस्ट डोंट आर्ग्यू बिकॉज मुझे पता है मैं इंडिया में रहता हूँ एंड यहाँ पे हर एक जगह करप्शन होती है। एंड अगर आपको एक हेल्दी लाइफ जीनी है आपको भी करप्ट बनना पड़ता है। डोंट गेट मी रॉन्ग, आई एम एन डिफेंस एस्पिरेंट। मैं इसी देश की सेवा करना चाहता हूँ। बट अगर यही होना है सो आई जस्ट डोंट नो व्हाट डू आई हैव टू से। मैंने बस ये वीडियो इसलिए बनाई बिकॉज आई फेल्ट लाइक कोई है नहीं सुनने वाला। सो मुझे लगा मैं आपको ये सारी चीज़ें शेयर करूं। यही थी आज की वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।